के भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट में भरत तिवारी का एनकाउंटर ने पूरे देश में जो है एक बहस छेड़ दी, क्योंकि काफ़ी पुलिस वालों का दावा ये है कि पुलिस टीम पर उन्होंने फायरिंग की थी, जिसकी वजह से उन्होंने सेल्फ डिफेंस में जो है उनका एनकाउंटर किया। वहीं दूसरी तरफ भरत तिवारी के परिवार वाले और गाँव वाले ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे, तो उसके बाद उन पर गोली चलाई गई है। ठीक है, और ये मामला ज़्यादा चर्चे में तब आया जब एनकाउंटर से पहले भरत तिवारी के लाइव सेशन को देखा गया। उस लाइव सेशन में उन्होंने हाथ में पिस्तौल ले रखी थी, हर मुद्दों को उन्होंने वहाँ पर उठाया जिससे वो परेशान थे। लाइव बंद होने के कुछ समय बाद ही उनका एनकाउंटर हुआ, इसलिए ये सिचुएशन और ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। अब इसमें सच क्या है, भरत तिवारी ने क्या सच में सरेंडर किया था, पुलिस का एक्शन क्या कानून को जस्टिफाई कर सकता है या नहीं, इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं इस लाइव सेशन में। ओके, सो आई थिंक वी शुड बिगिन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरी सिचुएशन है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से। ठीक है, 16 जून को शाहपुर पुलिस स्टेशन को एक टिप मिला कि भरत तिवारी एक इलीगल हथियार को लेकर घूम रहे हैं और उसके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ठीक है, यस, वील डिस्कस अबाउट दैट क्राइम। अब हम स्टार्टिंग से जो है पूरी क्रोनोलॉजी को समझ रहे हैं। ओके, अभी हम ये भी समझेंगे कि उन्होंने क्या क्राइम किया। अभी आपने सुना जो मैंने बोला, तो पुलिस में जो स्टेशन में जो है शाहपुर पुलिस स्टेशन में एक टिप मिलती है उनको कि भरत तिवारी नाम का एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक इलीगल हथियार पाया गया है, एंड वो हथियार ऐसे नॉर्मली किसी नॉर्मल या कॉमन पर्सन के हाथ में नहीं देखा जा सकता, पर उसके हाथ में वो हथियार था। ऊपर से वो उस हथियार को लेकर जो है सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहा है और वो वायरल हो रहा है। अब पुलिस जो है उस दिन उसके घर पहुंची। एक वीडियो में भरत तिवारी को पिस्तौल जो है वो जो भी थी, अब वो निशाना लगाते हुए देखा गया। अब वो जो है पिस्तौल वीडियोस बना रहा था, पिस्तौल से निशाने लगा रहा था इधर उधर, ये सारी चीज़ें जब पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वालों ने इस सिचुएशन को एक्सेस किया और एक स्टेटमेंट दी कि भोजपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भरत मेंटली जो है अनवेल या अनअवेयर लग रहा है और उसे ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है एंड एक बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, अब पुलिस वापस चली जाती है। ठीक है, अब एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हुई। तो भरत तिवारी जो है एक लीगल हथियार अपने हाथ में लेकर, हाय सायोक, आई एम फाइन, जय श्री राम। ओके, अपने हाथ में एक पिस्तौल लेकर ऐसा वीडियो बना रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे होते हैं उस वीडियो को। ठीक है, उसके बाद जो है पुलिस के पास टिप आती है ये हथियार किसी कॉमन इंसान के पास नहीं हो सकता विदाउट लाइसेंस एंड ऑल दिस स्टफ। तो पुलिस वाले उसके घर पे जाते हैं एंड जब उसके घर पे जाते हैं तो उन्हें ऐसा रियलाइज होता है भरत तिवारी इज मेंटली अनसाउंड। ठीक है, एंड क्या कहते हैं कुछ लाइक ऐसा मेंटल उसे प्रॉब्लम है, तो उसे मेंटल हॉस्पिटल जो है भेजा जाता है। अब यहाँ पर जो हम ट्विस्ट की बात करें, बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जो हमें आगे समझ आएगा। अब पुलिस मेंटल हॉस्पिटल भेजकर जो है वहाँ से चली आती है वापस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले दिन की। अब आता है वो सीन जिसके बारे में एवरीवन इज डिस्कसिंग अबाउट। ठीक है, 17 जून को जो पुलिस ने भरत के घर को घेरा तो उनको खुद ही एक लाइक काम किया। उन्होंने जो है फेसबुक में एक लाइव शुरू कर दिया, हाथ में उनके पिस्तौल थी। ठीक है, एंड पुलिस के सामने वो लाइव आ गए। ठीक है, और वो बाहर निकला और गांव के खुले खेत की तरफ जो जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसके आसपास वो वहाँ बैठा हुआ था। ठीक है, अब लाइव स्ट्रीम में भरत ने ये कहते सुनाई दिया कि मेरी सिर्फ एक मांग है, आप पॉलिटिशियंस मिनिस्टर्स हमारे समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस वो कर रहा था उस पूरे लाइव सेशन में। ठीक है, तो 17 जून को जब पुलिस ने भरत के घर को घेरा तो उसने खुद ही एक काम किया, उसने फेसबुक में लाइव सेशन स्टार्ट कर दिया, हाथ में उसकी पिस्तौल थी और पुलिस के सामने ही वो लाइव आ गया। वो खुले खेत की तरफ जो है भागा वहाँ पर, एंड जिस तरफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑल सब चल रहा था। अब लाइव स्ट्रीम में भरत जो है उसको ये कहते हुए सुनाई दिया जाता है मेरी सिर्फ एक मांग है, अब कोई पॉलिटिशियन मिनिस्टर या सेक्रेटरी हमारे समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। ठीक है, अब वो अपने बारे में ठीक है, अब बात कर रहा, अब वो जो पूरे लाइव सेशन है उसने कुछ अपने बारे में पर्सनली कॉन्वर्सेशन नहीं की, वो बात कर रहा था जो बाढ़ आई, जमीन खराब होने के बारे में। ठीक है, एक ऐसे गांव के बारे में बात कर रहा था जो उजड़ चुका है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहा था। मतलब एक तरह से वो इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस को स्लैम कर रहा था। उसके बाद वो जो सिचुएशन उसके गांव में गुजर रही थी बाढ़ को लेकर, ज़मीन खराब होने के कारण, एक ऐसे गांव का दर्द जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उन्हीं सारी चीज़ों को वो डिस्कस कर रहा था। अब एक आदमी, उसके हाथ में एक पिस्तौल, और ऐसी शिकायतें वो सुना रहा था जो जनरली जो है हमने नोटिस करी, ठीक है, जो जनरली हमने नोटिस करी, ठीक है, कि मतलब लोग नहीं बोलते हैं। ओके, गिव मी अ मिनट गाइस, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, देयर इज सम इम्पोर्टेंट। Oh shit. Guys, just give me a second. I'm so sorry. Okay, I'm so sorry for like the interruption. Okay. Okay. Hi Shivash Kumar, how are you? Okay. Hi Shivash Kumar, how are you? Okay, so let's continue the discussion, and I'm so sorry for the like interruption and for the break, but there was some very important call. Okay. हाँ जी, ओके, लेट्स बिगिन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही पुलिस जो है उसने जो है अपना लाइव सेशन स्टार्ट करा, हाथ में पिस्तौल थी और वो तुरंत ही लाइव आ गया, एंड लाइव आते ही वो ये सारी चीज़ों को जो है डिस्कशन वगैरह करने लगा, ठीक है। तो उसने जो बातें बोली वो ज़्यादा लोगों के दिल पे लगी, जो ज़्यादा लोगों ने उस चीज़ से कनेक्ट किया और टच करा। वो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कोई इंसान इतना बड़ा रिस्क लेके एक लाइव सेशन में आ रहा है और वो क्या डिस्कस कर रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कह रहा, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं रख रहा, वो एक कलेक्टिव लोगों की प्रॉब्लम को रख रहा है, बाढ़ के बारे में बात कर रहा है, ज़मीन खराब होने के बारे में बात कर रहा है, एक ऐसे गाँव जो उजड़ चुका है, जिसका दर्द, जिसकी बातों को कोई सुन नहीं रहा, वो उन चीज़ों को उस लाइव सेशन में आकर एड्रेस कर रहा है। एक आदमी, एक पिस्तौल और एक ऐसी शिकायतें अपनी जो कोई और सुनना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अनप्रेसिडेंट सीन हो जाता है और पूरी दुनिया उसको देख रही होती है, ठीक है। अब उसके बाद वो वीडियो बंद हो जाती है, वो लाइव सेशन बंद हो जाती है। जहाँ तक जानती है वो मूवमेंट कैप्चर नहीं करती जब फायरिंग होती है, ठीक है। अब जो है लाइव सेशन बंद हो जाता है, एंड उस लाइव सेशन बंद होने के बाद ही जो भी सीन हुआ वो कैप्चर नहीं होता, बिकॉज तब तक जो है लाइव सेशन बंद हो चुका था। और यहाँ से शुरू होता है वो सवाल कि जो अब जुडिशियल इंक्वायरी तक पहुंचा दिया गया है, ठीक है। अब इसमें दो वर्जन्स और आप दो पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। पुलिस का कहना है कि तिवारी ने ऑफिसर्स पर पहले फायरिंग की, इसके जवाब में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। अब पुलिस के मुताबिक उसके जो पैर में जो है गोली लगी जब उसने रिपीटेडली फायर करा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ परिवार का वर्जन क्या है। अब देखो, हमारे पास जब भी दो पर्सपेक्टिव्स आते हैं सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो जाती है। अब पुलिस वालों ने बोला कि जब हम उसके पास गए उस पिस्तौल को बरामद करने, उसे पकड़ने, तो उसने हमारे पैर पर गोली चलाई और एक पुलिस वाला जो है घायल भी हो गया, और इस कारण हमने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई जिसमें उसकी मौत हो गई। और सेल्फ डिफेंस से पुलिस को गोली चलाना लाइक आप चला सकते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद परिवार का वर्जन क्या है। अब परिवार के वर्जन में क्या है, गांव वाले, परिवार, उन सबका ये आरोप है, ठीक है, कि तिवारी ने अपनी पिस्तौल फेंक दी थी और सरेंडर कर दिया था और उसके बाद पुलिस ने उसको गोली मारी है। उसका ये कहना है कि एक वीडियो भी है जिसमें वो हथियार को फेंकते हुए दिख रहा है पुलिस के सामने। ऐसी बातें
बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों वर्जन सच नहीं हो सकते, अब ऑब्वियसली इसमें से कोई एक बात सच है, कोई एक बात झूठ है, ठीक है। However, it appears that Tiwari was fickle-minded because pointing the gun towards the police make no sense. He sounded disturbed, frustrated, okay. And I feel for him, but he acted stupid at the end. He already made up his mind, so everyone's safety matters about the life, police life, and their families waiting them. Yeah, exactly. देखो अब उसके बाद जो है कैसी सिचुएशन आती है, अब क्या डिस्कशन था। अब पहले अगर हम भरत की बात करें, जो भरत का बैकग्राउंड है, अब भरत के फादर का एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग दिखाया जा रहा है। अब जो भरत के पिता हैं काशीनाथ तिवारी, ये एक आम इंसान नहीं है, वो खुद एक रिटायर्ड पुलिस हवलदार रह चुके हैं, ठीक है। यानी वो उस सिस्टम के अंदर रह चुके हैं जिस पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका वर्जन सीधा है, उनका ये कहना है कि उनका बेटा सरेंडर कर चुका था, पुलिस ने फिर भी गोली मारी, उसके बाद कोई एफआईआर नहीं थी, कोई चार्जशीट नहीं थी, कुछ भी नहीं था भरत के खिलाफ, इतना ज़्यादा कि उसको गोली मार दी गई। तो उन्होंने साफ साफ यही बात बोली कि जो है भाई हमने साफ साफ जो है सरेंडर कर था, हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं था, फिर भी जो है भरत को गोली मारी गई। और भरत की माँ तो ने भी सीधा कह दिया ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये फुल प्लान्ड किलिंग थी। और ये सारी सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि भरत का लाइव सेशन पे आना, ऐसे डिस्कशंस को करना जो मतलब आई थिंक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल नहीं था, पर एक ऐसा डिस्कशन था जो सिस्टम को स्लैम कर रहा था बेसिकली। तो इससे ये लगता है भरत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कुछ चीज़ों को लेकर। भरत इस सिस्टम से परेशान था, पर वो सिस्टम से क्यों परेशान था, ऐसी कौन से प्रॉब्लम्स और इश्यूज उसने खुद फेस करे थे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करें, जब भरत की मौत की खबर आई तो गांव में आग लग गई। प्रोटेस्टर्स ने भरत के शव को जो है हाईवे पर रख दिया और काफ़ी गांव तक ट्रैफिक जाम कर दिया, काफ़ी घंटों तक ट्रैफिक जाम कर दिया। लॉन्ग व्हीकल्स की क्यू बन गए, पूरा मूवमेंट जो है रुक गया। प्रोटेस्टर्स का इल्ज़ाम था कि एनकाउंटर था और इंडिपेंडेंट हाई लेवल प्रोब की मांग की। अब देखो यहाँ हमें ये देखने को तो समझ आ रहा है भरत कोई बुरा इंसान नहीं था, भरत कोई गलत इंसान नहीं था, या भरत किसी गलत चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था। क्योंकि अगर भरत जेन्युइनली एक अनसाउंड माइंड पर्सन होता, या भरत बचपन से ही पागल होता, या भरत आप कह सकते हो कि ऐसा गुंडा होता या किसी गलत काम में इन्वॉल्व होता, तो पूरी की पूरी गांव जो बस्ती है उनकी वो भरत का सपोर्ट नहीं कर रही होती। पर यहाँ देखने को मिलता है सिर्फ भरत के परिवार वाले, उसके माता पिता उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पूरे गांव वाले उसका सपोर्ट कर रहे थे। पूरे गांव वालों का ये कहना था कि भरत इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में इनोसेंट था एंड ये एक प्लान्ड मर्डर करा गया है भरत का, ये कहकर झूठी कहानियां बनाकर कि भरत पहले अटैक किया, उसके बाद मैंने अटैक करा, ये सारी चीज़ें उन्होंने साफ साफ बोला कि जो है भरत की इसमें कोई गलती नहीं थी, भरत सरेंडर कर चुका था, भरत के हाथ में पिस्तौल थी, हम मानते हैं, भरत लाइव सेशन गया, हमें सब पता है, पर भरत ने पहले अटैक नहीं करा था। और कुछ गांव वालों का ऐसा कहना है कि ऐसी कई वीडियोस भी हैं जिसमें देखा गया है कि भरत ने वो पिस्तौल अपने हाथ से फेंकी है, पर अभी ऐसी कोई वीडियो बाहर नहीं आई है, सामने नहीं आई है, तो हम इस बात पे पूरा दावा नहीं कर सकते कि ऐसा सच में हुआ था या नहीं। पर कई गाँव वाले और आई थिंक ऑलमोस्ट पूरे गाँव वाले जो है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्शन जो लिया गया, वो एक्शन क्या था, उन्होंने भरत का शव उठाया, हाईवे पर रख दिया जहाँ पे घंटों भर जाम लगा रहा, लॉन्ग व्हीकल्स की एक क्यू बन गई, लाइनें लग गई एंड वो पूरा जो है वहाँ पे एक मतलब कहते हैं जाम लग गया, ठीक है। अब बिहार में ऐसा प्रोटेस्ट जो है, बिहार में प्रोटेस्ट अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो है ये प्रोटेस्ट काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि मामला सिर्फ अपोजिशन तक या किसी एक रूलिंग पार्टी तक सीमित नहीं था। यहाँ पर जो है वो पूरे सिस्टम के लिए आवाज़ उठाते। आई थिंक आप लोगों ने ये जिसने भी अभी तक पूछा कि भरत की डेथ क्यों हुई, भरत तिवारी किन गलत काम में इन्वॉल्व थे, वो उसका आंसर क्लियर मिल चुका है कि पूरा भरत तिवारी के जो एनकाउंटर हुआ उसके पीछे का मेन कारण क्या था, उसके पीछे का मेन मुद्दा क्या था, ठीक है। हमने इस चीज़ को अभी समझा है।
आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट। जो अभी हमने डिस्कस करा भरत तिवारी का पूरा इंसिडेंट कि बैकग्राउंड क्या था, वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते थे, उनके फादर क्या करते हैं, एंड इन सारी चीज़ों को हमने जो है डिस्कस कर लिया है। ओके, मैं एक बार फिर से बहुत ही शॉर्ट में एक रिकैप देते हुए बताती हूँ कि क्या हुआ था। ठीक है, तो बात शुरू होती है बिहार के एक भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर जो है 16 जून को शाहपुर पुलिस स्टेशन को एक टिप ऑफ मिलता है कि जो है भरत तिवारी के हाथ में एक इलीगल हथियार देखा गया है, एंड उस इलीगल हथियार से जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस उस दिन उसके घर पहुंची। जब वो घर पहुंची तो उन्हें ऐसा लगा भरत तिवारी इज अनसाउंड माइंडेड, ही इज नॉट मेंटली लाइक एट द राइट स्टेज, तो उसको जो है पागल खाने भेजा जाता है पुलिस द्वारा। ये सिचुएशन यहाँ तक होती है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। 17 जून को जो है पुलिस भरत के घर को घेर लिया है। उसी समय जो है भरत लाइव सेशन पे लाइव आता है, अपने फेसबुक पे भरत जो है लाइव जाता है। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, या तो भरत जो है वहीं से लाइव सेशन पे लाइव जाता है, और वो वहाँ लाइव आकर जो है उसने फिर से वही पिस्तौल और वो गन थी, एंड वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देता है जो सबके लिए क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। ठीक है, अब भरत तिवारी क्या करता है, भरत तिवारी जो है उस लाइव में आकर क्या कहता है, हाय रोशन, वो ये कहता है कि कहीं ना जो है ये वो इस सिस्टम से परेशान था पर दर्द कोई सुन नहीं रहा है, तो बेसिकली लीडर को स्लैम करता है, पॉलिटिकल पार्टीज को स्लैम करता है। इस तरह से ये पूरी सिचुएशन जो है बनती है। अब उसके बाद क्या होता है, ये सारी सिचुएशन होती है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब पुलिस उसका लाइव सेशन क्लोज होता है, पुलिस उसके पास आती है उसको गिरफ्तार करने, पर उसी समय क्या होता है, उसी समय भरत तिवारी उसके ऊपर अटैक कर देता है, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, पूरी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भरत तिवारी को जब वो लाइव सेशन उसका क्लोज होता है, तो लाइव सेशन क्लोज होने के बाद पूरे के पूरे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उसे गिरफ्तार करने आते हैं, एंड उस टाइम भरत तिवारी उनके ऊपर अटैक कर देता है, एंड उनको रिटेलिएट करने के चक्कर में जो है वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, एंड उसी तरह वो कहते हैं, तभी जो है ये पूरी सिचुएशन होती है, तभी भरत तिवारी की डेथ होती है। ये पुलिस का पर्सपेक्टिव और उनका वर्जन था, पर परिवार वालों का ये कहना है कि भरत तिवारी उनके ऊपर जो है कोई गोली चलाते ही नहीं, किसी पुलिस वाले के ऊपर किसी तरह की कोई गोली नहीं चलाई जाती, एंड वो ऑलरेडी जो है पूरा लाइव सेशन क्लोज करने के बाद ही जो है उस चीज़ को लाइव सेशन को बंद कर देते हैं, अपनी गन को फेंक देते हैं एंड सरेंडर कर देते हैं, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और उनके सरेंडर करने के बाद भी जो है उन पर गोली चलाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा पर्सपेक्टिव सही है, कौन सा गलत है, ये हम ओपनली एंड कम्प्लीटली तो कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आगे ये भी समझा कि भरत तिवारी के जो पिता हैं वो भी कोई ऐसे कॉमन मैन नहीं थे। ठीक है, काशीनाथ तिवारी उसके फादर नाम था, एंड वो ऑलरेडी एक रिटायर्ड पुलिस हवलदार रह चुके हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से वो भी जो है इस सिस्टम का पार्ट रह चुके हैं, एंड वो भी ये स्लैम करते हुए कहते हैं कि भरत तिवारी ने जो है सरेंडर कर दिया था, फिर भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। फिर हमने यही भी देखा कि भरत तिवारी के सिर्फ परिवार वाले ऐसे नहीं हैं जो भरत तिवारी को फेवर, भरत तिवारी का पूरा गांव भरत तिवारी के फेवर में था, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भरत तिवारी किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि वहां पर उनके पूरे गांव वाले भरत तिवारी के सपोर्ट में खड़े थे। वो एक बहुत बड़ा नॉर्मल प्रोटेस्ट आप सबने देखे होंगे, पर उसमें जो है भरत तिवारी जो है शव लेकर जो है एक हाईवे पे रख देते हैं, हाईवे पे पूरा जाम लग जाता है घंटों तक। ठीक है, लॉन्ग क्यूज बन जाती हैं, पूरा मूवमेंट रुक जाता है। ये पूरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं गांव वाले, और वो डिमांड करते हैं भरत तिवारी के जस्टिस की, और वो ये जानना चाहते हैं कि कौन है जो इस पूरी सिचुएशन के पीछे है, जिससे भरत तिवारी का मर्डर करवाया आप कह सकते हैं, या जिससे भरत तिवारी को जो है इस तरह से एक नेगेटिव, एक रॉन्ग लीगल एक्शन लिया गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं पॉलिटिकल रिएक्शन के सेगमेंट। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैटर उस वक्त जेन्युइनली बड़ा हो जाता है जब अपनी ही पार्टी के लोग सवाल करने लगते हैं। अब बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी, जो बिहार के रूलिंग अलायंस में हैं, उन्होंने भी क्लियरली कहा, अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था
पुलिस ने एक दिन पहले खुद कहा कि वो मेंटली पागल था एंड उसे पागल खाने भेजा गया, क्योंकि पुलिस ने एक दिन पहले खुद ये कहा था और उसने हथियार फेंक दिया था। तो फिर एनकाउंटर कैसे हुआ? ठीक है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जस्टिस मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर पॉलिटिकल लीडर ऑलरेडी रूलिंग पार्टी का है तो वो रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहा है, या इस तरह की पूरी सिचुएशन हो गई। ठीक है, अब बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी जो है सवाल उठाए। जो बिहार के रूलिंग अलायंस में है उन्होंने भी क्लियरली इस बात को कहा कि अगर वो मेंटली डिस्टर्ब थे, क्योंकि पुलिस ने एक दिन पहले चीज एक्सेप्ट करा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे एंड उन्होंने हथियार को फेंक दिया था, तो फिर एनकाउंटर कैसे हुआ? ये इसकी जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए एंड उसको जस्टिस मिलना चाहिए। सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ने भी इसको एक इनह्यूमन एक्ट कहा और बोला कि सरेंडर के बाद एनकाउंटर बिल्कुल गलत है, हमेशा लीगल लिमिट्स में रहने चाहिए। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इसे फेक एनकाउंटर कह दिया, अकाउंटेबिलिटी की मांग की। जेडीयू लीडर संजय झा ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग की। जब एक ही घंटे पर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी तीनों के तीनों पार्टीज बोल रही हैं कुछ तो गड़बड़ है, तो समझ में आता है कि सिनेरियो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सीरियस सिचुएशन की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों ने इस्लाम किया या आरजेडी वालों ने किया या जेडीयू वालों ने किया। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के हर लीडर ने ऑलमोस्ट इस चीज पर सवाल उठाया। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी आकर कहते हैं कि अगर वो डिस्टर्ब था, उसने हथियार फेंक दिया था, तो एनकाउंटर का कोई तुक नहीं बनता, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और अगर इन सब चीजों के बाद भी एनकाउंटर करा गया है, इसका मतलब ये है कि लीगल एक्शन पुलिस पे लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया तो हक बनता है, तो ये रॉन्ग है। सीनियर बीजेपी लीडर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे ने भी इसको एक इनह्यूमन एक्ट कहा और सरेंडर की बात, और उन्होंने बोला कि ये सरेंडर गलत था, एक इनह्यूमन एक्शन है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इसे फेक एनकाउंटर कह दिया और अकाउंटेबिलिटी मांगी। जेडीयू के लीडर संजय झा ने हाई इन्वेस्टिगेशन की मांग की। जब एक ही घंटे पर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी तीनों एक बार बोल रहे हैं तो कुछ तो लगता है कि कुछ सिचुएशन ज्यादा ही गड़बड़ है। इससे हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। ओके, 20 जून की सिचुएशन पर हम आते हैं, जब बिहार के चीफ मिनिस्टर ने खुद एक्शन लिया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अनाउंस किया कि भोजपुर का वो जो इलाका था 17 जून को हुए इस एनकाउंटर की एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई। तो मतलब सीएम सम्राट चौधरी भी शांत नहीं बैठते, उन्होंने बोला कि अब इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी हुआ है कहीं गलत लगता है, एक सीरियस इनह्यूमन और एक क्राइम की तरह है। उन्होंने जो है पटना हाई कोर्ट में जो है इस चीज के बारे में बात करी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सीएम ने कहा कि इसका मकसद इस घटना का हर पहलू निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच करना है। ठीक है, रिटायर्ड पटना हाईकोर्ट जज को उन्होंने ये काम दिया और उन्होंने बोला कि इस घटना को निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो, कोई ऐसा इनट्रांसपेरेंसी ना हो। ठीक है, और इस तरह की सिचुएशंस ना आए। और साथ ही साथ शाहपुर एसएचओ रमेश कुमार के समेत 4 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, जहां पर ये देखने को मिलता है कि एक एक्शन जो है, स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है लिया गया है। मनीष कश्यप इज ट्राइंग टू इनकैश द इंसिडेंट ऑफ भरत तिवारी पुलिस। या हाँ, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये हमें सिचुएशन में पूरा समझ में आया कि भरत तिवारी की कहीं से भी किसी भी पर्सपेक्टिव से गलती नहीं लग रही है एंड पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट पुलिस कह रही है, जो पुलिस अपना पीओवी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूइंग फर्दर, तो मैंने जैसा बताया कि जो चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी, इन्होंने भी जो है बोला कि इसके ऊपर पूरी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जजमेंट निकलेगी, इस पर ट्रांसपेरेंट डिसीजन लिया जाएगा। राजेश कुमार के साथ साथ 4 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया है। द शोज की स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है विद इन फ्यू डेज। अब लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये सस्पेंशन उससे पहले एपिसोड के लिए था जब पुलिस ने 16 जून को भरत के घर गई थी और उसने पिस्तौल से निशान लगाया। उस वक्त पुलिस ने कोई डिसिसिव एक्शन नहीं लिया था, उनके नेग्लिजेंस और फेलियर एक्ट की वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया। ये भी एक यहाँ पर लूप होल कह सकते हैं, एक पॉइंट है।
कि अभी इस चीज़ के लिए उन्हें नहीं करा गया है कि उन्होंने फेक एनकाउंटर किया, ऐसा कुछ इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि भरत के घर गई थी पुलिस, पिस्तौल पर निशाना लगाया था, लेकिन उस वक्त पुलिस ने कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग रोल नहीं लिया। अगर उस टाइम पे कोई एक्शन लिया गया होता तो शायद यहाँ पर भरत के एनकाउंटर तक की बात पहुंचती ही नहीं। ये सारी सिचुएशंस हमें देखने को मिली। अब भारत के एक अगर हम भारत का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें तो भारत का बैकग्राउंड कैसा था, ठीक है, इसको भी समझने की जरूरत है। ओके, हाय कला, ओके, हाय काल बेसिकली। ओके, ये सारी सिचुएशन को अब हम समझते हैं, ठीक है, कि अब एक बार भरत तिवारी एग्जैक्टली क्या उनका ऑक्यूपेशन था, क्या वो करते थे, क्या ऐसा कुछ है स्पेसिफिकली जिस चीज से वो गुजर रहे थे, या ऐसा कुछ। अब उसके बाद हम उनके पूरे बैकग्राउंड को समझते हैं, ठीक है। अब वो एक फैमिली से थे, ठीक है, इरोजन अफेक्टेड फैमिली के लिए लड़ने की वजह से, ठीक है, गांव के वो लोग जिनकी ज़मीनें बर्बाद हो चुकी थी उसकी मांग की थी। गांव के पास नीची ज़मीन डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को दे दी जा रही थी। पहले उस मिट्टी से भर दिया जाता था, फिर उससे जो है मतलब एक तरह से वो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग कर रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। वो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग कर रहे थे जो पॉलिटिकली सफ़र कर रही थी या जो ज़मीनें खराब हो रही थी, मतलब एक तरह से वो इस सिस्टम में परेशान हो रहे थे वो लोग, ठीक है। गांव के लोग ये बताते हैं कि उसने रोड, बिजली, पीने का पानी, डिस्प्लेस्ड फैमिली के रिहैबिलिटेशन के लिए आवाज़ उठाई थी, ठीक है। ये सारी सिचुएशन देख के लगता है वो गांव वालों के लिए सपोर्टिव था, एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सनालिटी था वो बंदा, एंड ही यूज्ड टू वर्क फॉर रोड, बिजली, पानी, डिस्प्लेसमेंट फैमिलीज के रिहैबिलिटेशन, इन सारी चीज़ों के लिए उसने आवाज़ उठाई थी। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि उसके मरने के बाद उसका पूरा गांव उसके सपोर्ट में था, ठीक है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट में वो रिपीटेडली रेवोल्यूशनरी वॉर की बात करता था, ऑफिशियल्स को धमकी देता था। अब यहाँ पर जो वो लाइव सेशंस ले रहा था, मैंने बताया वो अपने हाथ में पिस्तौल लेकर लाइव सेशंस आ रहा था। हाँ, इसका प्रूफ ऐसे है कि ही यूज्ड टू कम लाइव ऑन हिज फेसबुक एंड वो सारी प्रॉब्लम्स को बताता था। शुरू में नॉर्मली बताता था, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होता गया, मेंटली काफ़ी ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर था, मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड था वो बंदा। ये उसके लाइव सेशंस में हमें दिख रहा था। वो लाइव सेशंस में आता था, रेवोल्यूशनरी वॉर की बात करता था, ठीक है। 7 तारीख को आया, 12 तारीख को आया, 15 को आया, यहाँ पे उसने एग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट किया। 7, 12, 15 जून इन लाइव्स में जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखा एग्रेसिव लैंग्वेज के साथ, ठीक है। तो भारत एक पैराडॉक्स था, एक तरफ एक आवाज़ जो गरीब फ्लड विक्टिम्स के लिए लड़ रहा था, दूसरी तरफ एक आदमी जिसके पोस्ट में जो है एक हिंसा वाली भाषा थी, हाथ में इलीगल पिस्तौल थी एंड ऑफिसर्स को धमकी दे रहा था। तो सिचुएशन अगर हम समझें तो भरत तिवारी एक ऐसा पर्सन था जो दिल का अच्छा था, मतलब ही वॉज डूइंग ऑल द स्टफ फॉर हिज लाइक विलेजर्स एंड उसके अपने गाँव वासी के सारे लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए लड़ रहा था। वो इस सिस्टम से वो लड़ रहा था। ये इसका एक सॉफ्ट एंगल दिखता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर भरत तिवारी, सबसे बड़ी बात, एक बुरा इंसान होता, एक गुंडा होता, एक बेवकूफ़ होता, मेंटली पागल होता, तो उसके गांव वाले कभी उसका सपोर्ट नहीं करते। तो ये एक एंगल ये दिखता है कि वो अपने गांव वालों के लिए लड़ रहा था पूरे सिस्टम से, फ्लड विक्टिम्स, हर इंसान के लिए, बिजली पानी की समस्या, हर इशू के लिए लड़ रहा था। वहीं दूसरे पर्सपेक्टिव पे अगर हम देखें तो उसके सोशल मीडिया पर वो एग्रेसिव दिखता था। एग्रेसिव कह सकते हो, गुंडा या बदतमीज। पर इसका रीज़न ये था, पर उसका रीज़न ये था कि वो उस लाइव सेशन पे आकर कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा था या ऐसा कुछ। वो वहाँ पर उसकी बात, उसके बोलने का तरीका एग्रेसिव था, पर उसकी मांगे वही थी जो वो अपने गांव वालों के लिए कर रहा था। ओके, हमें ये समझने की ज़रूरत है। पॉजिटिव साइड तो हमने समझी, गांव वालों की मदद कर रहा था, हेल्पफुल था, ये सारी चीज़ें हो गई। पर अगर हम उसके एक नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव साइड, उसका एग्रेसिव होना, बदतमीजी से बात करना, पुलिस ऑफिसर्स को धमकी देना, वो क्यों आ रहा था? वो इसलिए आ रहा था क्योंकि उसकी फैमिली, पूरे गांव वाले इतना सफ़र कर चुके थे कि वो मेंटली परेशान हो गया था। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आवाज़
उठाते उठाते, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते लड़ते वो थक गया था। सिस्टम के फेलियर था उसका मेंटल इश्यूज का पूरा कारण, ठीक है। उसके बाद वो यही सब चीज़ों की बातें करता था लाइव सेशंस में, पुलिस के सामने फ्लड रिलीफ, इरोजन्स की बातें करता रहा, हाथ में पिस्तौल के। ये दोनों वर्जन एक ही इंसान के थे और यही इस केस को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव साइड दिखाते हैं भरत तिवारी की, ठीक है।